रात का वो समय था जब शहर आधी नींद में था। रास्ते खाली, हवा हल्की ठंडी, और स्टेशन की तरफ जाते सिर्फ हम दो दोस्त। मेरा दोस्त जो कि चाय का शौकीन था, आज भी रात 12 बजे उसे चाय की तलब लगी हुई थी। हमने पूरा शहर घूम लिया पर कोई दुकान खुली नहीं मिली। आखिर आखिर में हम गए रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहां तो रात के किसी भी समय चाय मिल ही जाती। मैं बस अपनी गर्मा गर्म चाय का कप उठा ही रहा था कि पीछे से एक हल्की सी आवाज़ मेरी ओर आई कि वो चाय मेरी है, मैं अभी ही कह के गई थी। मैं पलट कर देखता हूँ और एक लम्हे में जैसे जैसे मैंने कायनात की सबसे खूबसूरत मंजर को देख लिया हो। मैंने एक छोटी सी मुस्कान दी और चाय उसकी तरफ किया और कहा, आपकी है तो ले लीजिए। जब मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। उसकी जुल्फों को रात की ठंडी हवा ने हल्की सी हवा दी, और वो जुल्फे जब उसकी गालों को छूकर गुजर जाती तो लगता जैसे जैसे हवा भी उससे प्यार करता हो। उसकी आंखों में उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे चांद की चांदनी अपना एक टुकड़ा उसमें छोड़ गई हो। जैसे जैसे अर्ज किया कि हवा ने उन जुल्फों को जब हल्का सा छुआ, चांद रात भर उस हुस्न का राज ढूंढता रहा। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा नूर था जैसे खुदा ने फुर्सत में दुनिया की सारी खूबसूरती उसे एक मुस्कान में भर दी हो। और और उस वक्त मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। धड़कनें तेज थी, जुबान थम गई थी, लेकिन लेकिन दिल कह रहा था, कुछ तो बोल, कुछ तो बात कर। इसलिए इसलिए मैंने बस एक सीधा सा सवाल कर दिया कि कि आप लोग कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो। वो भी अपने एक दोस्त के साथ आई हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरे सवाल का जवाब दिया, नहीं, ना हम कहीं जा रहे ना कहीं से आ रहे, बस हमें चाय की तलब लगी थी तो यहाँ आए। मैं भी मुस्कुरा दिया। फिर उसने पूछा, और आप लोग? मेरे दोस्त ने इसका जवाब दिया कि हम भी चाय की तलाश में ही निकले थे। और उस रात से मुझे भी चाय अच्छी लगने लगी। हम सब ने चाय खत्म की, कुछ हल्की मुस्कुराहट बांटी और वापस अपने अपने रास्ते चल दिए। और मैं बेवकूफ उसका नाम तक नहीं पूछ पाया। बस घर लौटकर एक ही ख्याल था कि अगर किस्मत चाहेगी तो फिर मिलेंगे। और किस्मत शायद हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि कुछ रात बाद हम फिर मिले। वही स्टेशन, वही चाय की महक, वही लड़की, वही जुल्फे और वही मुस्कुराहट। इस बार मैं तैयार था। इस बार मैंने उससे वो सारे सवाल पूछ लिए जो पहली मुलाकात में अपने दिल में दबा लिए थे। और उससे बातें करते हुए पता नहीं क्यों पता नहीं क्यों ये महसूस हुआ कि शायद उसे भी मुझसे बातें करना अच्छा लग रहा था। और उस रात उस चाय की दुकान के एक छोटे से कोने में हमारी इस कहानी की शुरुआत हुई।